नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवली कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो आज हम बतलाएंगे भौतिकी जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, वो भी क्लास 10 का एक्सरसाइज का नाम होगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। तो आज हम इस प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रकार से मेरा पहला प्रश्न आता है कि तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ वस्तु को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है, क्यों? तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाले रूम में जाने पर हमें कोई भी वस्तु जो है वो कम दिखता है, क्यों? ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा अपनी भाषा में हम समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि प्रश्न आता है, इसका हम आंसर क्या लिखते हैं वो देखिए। पूरा अपना भाषा में वीडियो को बनाया गया है। हम जानते हैं कि तेज प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। कम प्रकाश में आँख की पुतलियाँ फूलकर बड़ा हो जाता है। वस्तु को देखने के यही कारण है कि तेज प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ की वस्तु देखने में कुछ समय लगता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम तेज प्रकाश से, प्रश्न पूछ रहा है कि तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो कोई वस्तु को देखने में हमें स्पष्ट रूप से देखने में हमें टाइम लगता है। तो क्यों टाइम लगता है? तो टाइम लगने का यही कारण होता है कि हमारे आंख का जो पुतली होता है वो पुतली अधिक धूप में रहते हैं या अधिक प्रकाश में रहते हैं तो सिकुड़कर छोटा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही हम कम प्रकाश में जाते हैं तो वह उसको फूलकर बड़ा होने में कुछ समय लगता है, जिसके कारण हमें किसी वस्तु को भी देखने में समय लगता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 किस प्रकार है, देखिए। ये प्रश्न संख्या 2 है। समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? सामान्य आंखों के लिए यह क्षमता कितनी होनी चाहिए? समंजन क्षमता क्या है, ये हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। और समंजन क्षमता, सामान्य आंखों के लिए समंजन क्षमता कितना होना चाहिए वो हमें बतलाना है। तो चलिए, ये प्रश्न भी प्रश्न है जिसे हम कहते हैं बोर्ड मॉडल प्रश्न। ये बोर्ड में पूछा जाता है। ये जो प्रश्न है ये बोर्ड मॉडल प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार बोर्ड में पूछा था, इसलिए इस प्रश्न को ठुकराइएगा। कहता है कि आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती रहती है, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि आंख का ऐसा क्षमता जिसमें फोकस दूरी आप से आप यानी अपने आप बदलते रहता है, इसे हम कहते हैं समंजन क्षमता। यह सामान्य आंखों के लिए 4 डायोप्टर जो इसका क्षमता होता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा लेंस की क्षमता क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। डाईऑप्टर होता है, इसीलिए हम इसे डी से सूचित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद क्या है? चलिए प्रश्न पर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कि मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाता है? मोतियाबिंद क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाता है? कभी कभी अधिक आयु के कुछ लोगों के नेत्र में का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया एवं धुंधला हो जाता है। कभी कभी जो है मनुष्य का जो अधिक आयु होने लगता है, यानी कि वृद्धापन आने लगता है, तो उसका आंख का जो लेंस होता है वो क्रिस्टलीय हो जाने लगता है, दुधिया होने लगता है। कि क्रिस्टलीय लेंस का जो है वो दुधिया होने लगता है और धुंधला हो जाता है। इस स्थिति में उसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी आ जाती है और इसका उपचार होता है शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। इसका जो उपचार हो वो शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कि स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी क्या है? सामान्य आंखों के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए? तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि क्या है। वह न्यूनतम दूरी जिससे कम दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न देते हैं। यानी कि वैसा न्यूनतम दूरी जिससे कम दूरी पर वस्तु हमें अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कहलाता है। सामान्य आंखों के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 25 सेमी होता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। निकट बिंदु और दूर बिंदु को परिभाषित करें। तो निकट बिंदु क्या होता है वो देखिए। आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, निकट बिंदु कहलाता है।
उसे हम क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेमी होता है। सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेमी होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्य आंख का निकट बिंदु क्या होता है, तो 25 सेमी, या न्यूनतम बिंदु क्या होता है, तो 25 सेमी। चलिए अब अगला आता है दूर बिंदु। तो आंख का दूर रखा वहाँ आँखों से दूर वह बिंदु जहाँ रखी वस्तु साफ साफ दिखाई न देता हो, यानी कि साफ साफ दिखाई नहीं पड़ सकती है, ऐसी बिंदुओं को दूर बिंदु कहते हैं। जो सामान्य आँख के लिए यह अनंत भी होता है। दूर बिंदु सामान्य आँखों के लिए अनंत होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अंतिम प्रश्न ये लिया गया है कि दृष्टि विस्तार से आप क्या समझते हैं। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच का जो दृष्टि विस्तार होता है बीच हमको दृष्टि विस्तार कहलाता है, यानी कि निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच दृष्टि विस्तार कहलाती है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।